गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? तो अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय और शाम के बज रहे हैं 4:15। तो सुबह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज मुझे ना काम ज़्यादा था। आज मैं गई थी देव का आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो वहाँ पे गई, मुझे सच बताऊँ मैं 10 बजे गई थी और 2:30 बजे आई हूँ। मुझे पूरा दिन ऐसे ही, पूरी दोपहर ऐसे ही निकल गई। तो ये है कि हमारा काम हो गया, आधार कार्ड बन गया। 1 हफ्ते के बाद अपडेट होके आ जाएगा। हमने कहा अभी बनवा लेते हैं क्योंकि देव का अभी स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो वहाँ पर इसका आधार कार्ड लगेगा, उसके बिना इसका एडमिशन नहीं होगा। तो ये काम हमें करवाना पड़ा अर्जेंट में। तो चलो कोई नहीं, काम तो हमारा हो ही गया है। और आज है सप्तमी, कल है अष्टमी। जो हमारे यहाँ पर होली के बाद जो अष्टमी होती है उस पर ना शीतला माता की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ बसोड़ा बनता है, मतलब जो बादशाह खाना भगवान जी को चढ़ाते हैं, वही सब बनाने जा रही हूँ और उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो पहले सोच रही हूँ कि मैं इन दोनों को ना ट्यूशन भेज देती हूँ क्योंकि ये लोग ना मुझे काम करने देंगे। और खाने में ना बहुत सारी चीज़ें बनती है, बनती तो कई सारी चीज़ें, लेकिन मैं बनाऊँगी पूड़ी सब्जी हलवा और थोड़ी सी मैं पुआ बना लूँगी। और यही सब खाना मैं कल सुबह मंदिर में ले जाके माता को चढ़ा के आऊँगी। जितना मुझे समझ में आ रहा मैं कर ले रही ताकि माता की पूजा भी हो जाएगी। तो गाइस, मैंने यहाँ पर पूरी किचन साफ कर दी है और यहाँ पर मैंने गैस भी धो लिया क्योंकि मैंने जो अभी शाम को खाना खाएगा वो मैंने बना कर रख लिया। पराठा मैंने सेक लिया और सब्जी रखी है फ्रिज में, जब खाएंगे तब गर्म कर लेंगे। तो चलो किचन पूरी साफ हो गई, अब चलते हैं नहाने के लिए। तो गाइस, अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए क्योंकि जो खाना बनता है ना वो बहुत साफ़ सफाई से बनता है और पूजा भी करनी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी देखो पानी भी गर्म है टंकी में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करके। जितनी साफ़ सफाई से पूजा पाठ का खाना बने उतना अच्छा रहता है। नहीं, आप अभी नहीं नहाओगे, तो चलो हम नहा के आते हैं। तो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ और चलिए अब माता रानी का प्रसाद बनाते हैं। तो प्रसाद बनाने से पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ कि किन किन लोगों के घर में ये वाली पूजा होती है, होली के बाद बसौड़ा बनता है किस किस के घर में। तो भाई मेरे घर में तो बनता है। तो मैं पिछले साल सच बताऊँ तो मुझे याद नहीं रहा था, तो मैं इस साल बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। मैंने कहा मैं इस बार पूजा करके रहूँगी जो हमारे घर में होती है। कभी कभी ऐसा होता ना कि दिमाग से निकल जाता, कई पूजा ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती। ज़्यादातर मैं याद रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने कहा अब मैं भूलूंगी नहीं, मैं सारी पूजा घर में करूँगी। देखो पूजा करने से ना देवी देवता का भी बहुत आपके साथ, आपके ऊपर हाथ रहता है, उनका साथ रहता है। तो पूजा पाठ तो हमेशा करनी चाहिए और मेरा इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो गाइस चलिए अब बनाते हैं हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है सूजी और मैंने एक टिफ़िन लिया, उसमें डाली थी मैंने चीनी। तो चीनी डाल के ना मैंने थोड़ी सी घोलने के लिए रख दिए क्योंकि जब हम पुआ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मीठापन भी होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं पुआ कैसे बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सूजी को फ्राई कर लेती हूँ और सूजी को मैंने बिल्कुल लाल भूंज लिया था। इसको बिल्कुल भूंज लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और साथ ही साथ इस खुशबू ना आने लगे तब तक आपको इसको भूंजते रहना है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। पहले मैं थोड़ी चीनी डालती हूँ और फिर उसके बाद देखूँगी अगर मुझे लगेगा कि चीनी की ज़रूरत है तभी चीनी मैं डालूँगी दोबारा में। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी पहले डाल दिया था और 1 डेढ़ चम्मच घी मैंने अभी डाल दिया है। तो चलिए अब इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। जितना खौल जाएगा ना और एकदम सूखा सूखा बन जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी सी चीनी और डाल देनी चाहिए, तो मैंने दोबारा से चीनी भी डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने गरी को कद्दूकस करके रख लिया था पहले से ही। तो यहाँ पर चलो अब मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा यम्मी यम्मी हलवा बना है। तो चलिए अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया भगोनी, इसमें इकट्ठा करके रख देते हैं क्योंकि ये जो सारा प्रसाद है इसको हमें अलग रखना है, इसको जूठे हाथों से नहीं छूना है। तो बना बना के अलग अलग ढक्के में रख देती हूँ। और चलिए अब हम आटा लगाते हैं मीठे पुआ बनाने का। तो पुआ बनाने के लिए हमने लिया यहाँ पर आटा
और यहाँ पर मैंने ली है गरी कद्दूकस की हुई, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा गरी लग रही थी तो मैंने कहा कि मैं हलवा के ऊपर डाल के रख देती हूँ। थोड़ा सा ऊपर से डाल देते ना तो अच्छा लगता है देखने में भी। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है थोड़ी सी चीनी दाने, मैंने यहाँ पर खड़ी चीनी का यूज़ किया है। और अब उसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच करूँगी, आधा चम्मच मतलब मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी। और अब इसको ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी देसी घी, क्योंकि आप देसी घी डाल के बनाते हैं ना तो इतने अच्छे पुआ बनते हैं। आप कभी ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि भाभी आपने सच बताया था। अगर आप इस तरीके से पुआ बनाएंगे ना तो आपका ना चाय के साथ सुबह शाम मतलब खाने का मन करता रहेगा कि मैं खाते रहे। एकदम टेस्टी, एकदम करारे करारे बनते हैं ना, तो ये सब बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और घी डालने के बाद आटा ना हमें देर तक इसको मसलना है ताकि घी अच्छे से आटा में मिक्स हो जाए। और मैं लड्डू बना के देख रही थी आटे का कि लड्डू बन जाए, लेकिन लड्डू नहीं बन रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे भी मुझे पुआ बनाने हैं। पुआ बनाने के लिए हमें आटा बिल्कुल गीला नहीं गूंदना है, हमें मतलब टाइट आटा ही रखना है। ये देखिए यहाँ पर पुआ का आटा बिल्कुल तैयार हो गया और एकदम टाइट टाइट है। तो चलिए गाइस, अब हम आटा लगाते हैं पूड़ी के लिए। पूड़ी बनाना है तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया था और यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। इतना सारा आटा रखा हुआ है तो मैंने कहा चलो अभी बच्चे भी नहीं है तो आराम से काम भी हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर गर्मा गर्म मैं पूड़ियाँ सेक लेती हूँ। और पूड़ी ना बहुत जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। और यहाँ पर ना मैं करारी करारी पूड़ियाँ सेकने लगी थी। और सबसे पहले मैं पूड़ी बनाती हूँ अग्नि देवता के लिए, थोड़ा सा ज़रूर उनको भोग लगाते हैं जब भी आप पूड़ी बनाएं। तो चलिए अब यहाँ पर पूड़ी सेक के रख देते हैं। और ढेर सारी पूड़ियाँ बनानी है मुझे। खाना इतना तो बनाना है कि कल शाम तक का हो जाए, क्योंकि सुबह से शाम तक का ही चलाना है। तो यहाँ पर देखिए अब बारी आ गई है पुआ बनाने की। और यहाँ पर पुए का आटा तो मैंने टाइट लगाया ही था, लेकिन थोड़ा सा फट सा रहा था क्योंकि उसमें कद्दूकस की हुई गरी पड़ी थी। और यहाँ पर देखिए सारी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर देखिए कितने करारे करारे पुए बने हैं, एकदम मस्त वाले, सच बता रही हूँ मैं। और यहाँ पर देखो ये टूट भी गया था, इतना करारा था। तो चलिए अब इनको ना अच्छे से ढक के रख देते हैं ताकि सूख ना पाए, क्योंकि सारा खाना डलिया में रखा है, सुबह तक सूख जाएगा तो फिर टाइट टाइट पूड़ी हो जाती हैं। और गैस अब बारी है सब्जी बनाने की। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था पेठा, और पेठे को मैंने काट लिया है, काट के मैंने धो लिया है। और मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है मैंने तेल। उसके बाद मैं काट रही हूँ यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च, और उसमें डाल दिया है मैंने मेथी दाना, क्योंकि कद्दू की जो भी मतलब बादी चीज़ें होती है उसको मेथी से ही तड़का देते हैं। तो मेथी दाना डाल के मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। इसमें हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और साथ में ही डाल दिए मैंने हरी मिर्च। सॉरी, मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है पेठा। और अब इसको ना अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं। इसमें तेल तो वैसे भी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गलाऊंगी। और पेठा की सब्ज़ी ना सच बताऊं तो पूड़ी के साथ ना सबसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैंने इसमें डाल दिया है ऊपर से नमक। मेरे यहाँ ये बोलते हैं कि जब भी पूड़ी बनाओ तो पेठा की सब्ज़ी ज़रूर बनाया करो, या पेठा की सब्ज़ी बनाओ तो पूड़ी ज़रूर बनाया करो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज यही सब्ज़ी बनाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरी वाली गैस ऑन कर ली है, और यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ हींग जीरे का तड़का। तड़का इसलिए क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ रायता, बूंदी का रायता। देखिए खाली सब्जी, सूखी सब्जी से तो पेट भी नहीं भरता ना मन भरता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा सा रायता बना लेते हैं कल के लिए। तो मैं छौंका लगा के ही आज ही रख देती हूँ। बूंदी तो मैं कल भी डाल दूँगी, लेकिन छौंका लगा के आज रख दूँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने लिया था दही, दही को मैंने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तेल डाला, जीरा डाला, साथ ही मैंने इसमें हींग डाल दी है। और इसको अच्छे से भून के इसमें तड़का लगा देते हैं। तड़का बिना तो कोई टेस्टी नहीं होता है। तो यहाँ पर चलिए तड़का लग गया है हमारा, और अब इसको ऐसे ही ढक देते हैं।
और हमारी यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ आमचूर पाउडर, साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ गुड़ जो मैंने लेके रखा है। गुड़ का टेस्ट ही अलग होता है, जब भी बनाए गुड़ की जो सब्ज़ी बनती है वो अलग होती है, थोड़ी चीनी की जो सब्ज़ी बनती है वो अलग होती है, टेस्ट थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो गाइस फाइनली हमारी यहाँ पर पेठा की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और अब इसको थोड़ा और चला देते हैं, सुखा देते हैं। जो आपको थोड़ा सा गीला गीला सा पानी पानी सा लग रहा है ये भी सूख जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर धो के रखी है हरी धनिया, तो ऊपर से हम हरी धनिया भी डाल देते हैं। तो फाइनली सारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। हमारी माता रानी का सारा भोग बनके तैयार हो गया है और तो सारा प्रसाद बन गया है। और गाइस बस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ना जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दो। तो गाइस मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।